तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किस तरह से मुझे अपराधी घोषित कर रहे हैं, मेरी आपराधिक हिस्ट्री बता रहे हैं मुझे। मतलब जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किए हैं, जो पापी हैं और ये भेड़िए हैं, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन हम अपराधी हैं। मतलब कि अब सरकार क्या सोच रही है कि उर्मिला को किसी तरह से फंसा के इसका मुंह बंद करके इसे जेल में डाल दो। तो हमें जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। कितने लोगों को जेल भरोगे आप? आज तो उत्तराखंड की जनता बिल्कुल मतलब स्तर पे आ चुकी है, जमीनी स्तर पे आ चुकी है न्याय मांगने के लिए, अंकिता बेटी के लिए। तो आप एक बेटी को न्याय देने के मतलब बिल्कुल पक्ष में नहीं है। कोई सीबीआई जांच नहीं, कोई जांच नहीं। और मैं तो ये कहती हूँ कि सीबीआई जांच की भी क्या जरूरत है धक्कर धामी भाई, मेरे पुष्कर धामी भाई। मैं तो ये कहती हूं कि जब सुरेश राठौर ने सब कुछ उगला है, सब कुछ, कि उस रात कौन जा रहा था, कौन क्या हो रहा था, तो सुरेश राठौर को पकड़ के लाओ, उसके फट्टे बजाओ उत्तराखंड पुलिस, और वो सब उगलेगा। सब उसका नार्को टेस्ट कराओ ना, सब चीज कराओ। या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड पुलिस ने चूड़ियां पहन रखी है क्या? आप मुझे बताओ ना। सीबीआई से पहले अगर आप उसके 2-4 डंडे मारोगे ना तो वो सब उगल देगा। आप उसे पकड़ के तो लाओ, कम से कम पूछताछ तो करो। सीबीआई तक पहुंचने के लिए पहले पहली कार्रवाई तो करो। हमें अपराधी घोषित करने से कुछ नहीं मिलने का। आज देश दहक रहा है, बेटियों की किस तरह से असमत लूटी जा रही है, इज्जत लूटी जा रही है, किस तरह से उनका शोषण हो रहा है। इसका तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा ना। कब तक आप हमारा अकाउंट बंद कराओगे, हमारा लाइव बंद कराओगे, हमारा मुंह बंद कराओगे? किस किस का मुंह बंद कराओगे ना, मुझे बताइए ना। कि जिन जिन अपराधियों के नाम सामने आए तो उन अपराधियों को सामने लेके आइए, उनका नार्को टेस्ट कीजिए, उनके सीडीआर निकालिए। एक वो SC/ST आयोग का वो जो अध्यक्ष बना फिरता है मुकेश, जिसका गोरिल्ला जैसा मुंह है, उसके भी मैं तो कहती हूँ डिटेलिंग्स निकालिए ना कि वो उस रात कहाँ था। हमने तो सुना है कि बड़ा वो भी लड़कियां सप्लाई करता है ना। तो वो जो ये आप मुझे बताइए, मेरे पास तो एक रिकॉर्डिंग है कि 30 लाख रुपए देके वो किस तरह से SC/ST आयोग का अध्यक्ष बना था। आप देखो ना कि इसके अंदर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, वो डिजर्विंग नहीं है, कोई क्वालिटीज नहीं है, उसे बोलना नहीं आता और वो चल दिया। मतलब घर में दाने ने ये रम्मा चली भुनाने। अरे भाई, तुम कम से कम इतनी योग्यता तो रखो कि मंच पे खड़े होने के, तुम्हारा मुंह देखो कैसे, और तुम चले मेरे बारे में बात करने के लिए। हमें जांच कर, अरे पहले तो अपना जांच कर कि तूने पोलियो ड्रॉप पी कि नहीं पी। मुकेश, तू पहले अपनी जांच कर, समझे। और ये जो सब चीज अनर्गल चल रही है ना, आप अंकिता बेटी को न्याय दिलाने की बात सोचो, हमारी टांग मत खींचो हमारे चरित्र के बारे में, और हमारे अपराधी को वो मत दिखाओ। आप उत्तराखंड की जनता सड़क पे उतर चुकी है। माननीय मोदी जी, आप कहते हो ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माननीय मोदी जी कहां सो रहे हो आप? कब तक चीरहरण कराओगे? धक्कड़ धामी भाई, योगी भाई, कब बोलोगे आप? कब बेटियों की क्या असमत लूटती रहोगे? बताओ ना मुझे, कहां हो भाई? क्यों नहीं आ रहे हो सामने? हमारे अकाउंट बंद कराने से, हमारा लाइव बंद कराने से कुछ नहीं होगा। इससे आप ही दोषी साबित हो रहे हैं। आप हमारी आवाज बंद करा रहे हैं। आप क्या करोगे? हमें सुनने में आ रहा कि हमें 24 घंटे में उर्मिला को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। हमें जेल में डालने से क्या होगा मुझे बताओ ना। मैं तो कह रही, मैं तो तैयार हूं जेल में डालने से। अरे मैं तो अपने प्राण भी निछावर करने के लिए तैयार हूं उस बेटी के लिए। उसको तो तुमने जीते जी मार ही दिया, और हम जीते जी जिंदा लाश हैं, क्योंकि सुरेश ने हमें टॉर्चर किया। हम जीते जी जिंदा लाश है, जिंदा लाश, कि हम किस तरह से आत्मदाह करने जा रहे थे। उसी आत्मदाह के चलते चलते किस तरह से अंकिता बेटी का एक और ये हमारे साथ जुड़ गया। हम नहीं जानते वो बेटी हमारे साथ कैसे जुड़ गई। मैं कुछ नहीं जानती उसके बारे में, कुछ नहीं जानती कि किस तरह से वो हमारे अंदर आ गई। एक बेटी जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी, आज एक बेटी के अंदर आके न्याय मांग रही है उत्तराखंड की जनता से। न्याय उत्तराखंड की जनता माननीय मोदी जी से, योगी जी से, पुष्कर धामी जी से गुहार लगा रही है कि कब दोगे उस बेटी को न्याय। इस बेटी को तो भूल ही जाओ, हमें तो कोई न्याय चाहिए नहीं, लेकिन कम से कम उसको तो न्याय दे दो ना, उसको तो न्याय दे दो। बस मैं अभी छोटी सी वीडियो बना के डाल रही हूँ। मैं तो सभी जितने भी उत्तराखंड की जनता है, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो आंदोलन, ये जो छिड़ा है, इसको बंद मत करना जब तक उस बेटी को न्याय ना मिल जाए। क्योंकि इन दरिंदों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। रोज मैं देख रही हूँ जनता सड़कों पे उतर गई अंकिता बेटी के लिए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। हमारे अकाउंट बंद कराए जा रहे हैं, मीडिया बंधुओं के अकाउंट बंद करे जा रहे हैं, जितने सारे न्यूज पत्रकार बंद हुए उनके चैनल बंद किए जा रहे हैं। मतलब आपकी इतनी सत्ता, हिटलर शाही कब तक चलेगी मुझे ये बताइए ना। आप अपने ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे, सीडीआर ने निकाला, सीबीआई जांच नहीं कर रहे, लोकल पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है कि नए अगर कोई साक्ष्य सामने आए तो उनकी इन्वेस्टिगेशन कर ले भाई,
उनके देख ले कि वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनका लैब सर्टिफिकेट ले लें। तानाशाह कब तक चलेगा मेरे भाई? धाकड़धामी भाई सामने आ, बेटियों को इंसाफ दिला, इंसाफ नहीं तो कुछ नहीं होने का इस दुनिया में। मैं बता रही हूँ, जहां तुम बेटियों की आवाज को दबाओगे कुछ नहीं होने का, कुछ भी। उस लड़की की आत्मा ना, अंकिता भंडारी की आत्मा प्रलय ला देगी, प्रलय पूरे उत्तराखंड में। जैसे अभी त्रासदी आई ना, अभी देखने को त्रासदी आएगी उत्तराखंड में। अगर तुम लोगों ने हमारी बेटियों की चीख पुकार नहीं सुनी, एक जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी उसकी चीख पुकार नहीं सुन रहे तुम, हमें नहीं पता वो हमारे अंदर आके बोलती है क्या बोलती है, क्यों उसने हमें चुना और हमारे अकाउंट बंद कर रहे हैं, हमें गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं हमारी, कि इसको जेल में डाल के, और जब फिर सब कुछ होकर ना, वो तुम कुछ भी कर सकते हो जेल में डाल के, तो क्योंकि शासन प्रशासन सब तुम्हारा है, कुछ भी कर सकते हो। मैं गैंगस्टर साबित कर सकते हो, हमारे चरस गांजा रख सकते हो हमारे घर के अंदर, हमारे पर्स के अंदर, हमें हिस्ट्री शीटर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन मैं गिरफ्तार होने से भी मैं घबरा नहीं रही हूँ, लेकिन उस बेटी के लिए इंसाफ की गुहार कर रही हूँ कि जो ये 4 साल के बाद दोबारा से उस बेटी की चीख पुकार आई है, उसको सुनवाई कर लो भाई। जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है, सड़कों पे आ चुकी। कोई सुन तो लो कम से कम हमारी बात, कि जो अगर ये बेटी की आवाज उठानी शुरू करी उर्मिला और अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने, तो उन्हें उसी की आवाज बंद कर दी, हमारा लाइव बंद कर दिया। अरे करो, कितनी बार करोगे, कितनी बार करोगे, करो तुम करो, कोई बात नहीं, हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से वीडियो पोस्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।